जेंटलमैन, कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से वीडियो रुक गया था, तो शुरुआत करते हैं वहीं से जहाँ से छूटा था, डिस्काउंट से। ठीक है, चलो डिस्काउंट का सवाल करने से पहले कुछ बातें किया जाए उसके ऊपर। चलो, डिस्काउंट का नाम हम हमेशा सुनते हैं, क्योंकि जब भी हम दुकान जाते हैं, कोई शॉपिंग मॉल जाते हैं या कहीं पर जहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि डिस्काउंट क्या मिलेगा। कुछ भी चीज़ में हम डिस्काउंट मांग लेते हैं। चलो, उस डिस्काउंट को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मतलब मान लीजिए कि कोई चीज़ का प्राइस है 100 रुपीज़ है, तो हम मांगते हैं कि भाई डिस्काउंट क्या है। वो बोल रहा है कि 20% डिस्काउंट है। इसका मतलब हमें वो जो भी चीज़ है वो 80 रुपये में मिल जाता है, 80 रुपये में मिल जाता है। जब बोलता है कि डिस्काउंट तो चल रहा है, लेकिन क्या डिस्काउंट चल रहा है कि बाय वन गेट वन फ्री का डिस्काउंट चल रहा है। गेट वन फ्री का डिस्काउंट चल रहा है। अगर ये वाला है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये बाय वन गेट वन का मतलब हमें कितने % डिस्काउंट मिल रहा है। चलो, इस बात को थोड़ा सा इलेबरेटली, थोड़ा सा ज़्यादा तरीके से समझते हैं। चलो ठीक है, ये वाला आसान है, फिर भी हम बताते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है कि बाय वन गेट वन फ्री। अगर हम बाय करते हैं एक तो गेट एक फ्री मिलेगा। ठीक है, फ्री मिलेगा। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कि एक किताब है, किताब का प्राइस है 100 रुपये। ठीक है, अगर हम ये 100 रुपये में एक किताब खरीद लेते हैं तो हमें और एक किताब मिल ही जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा कि 2 किताब मिलेंगे, 2 किताब मिलेगा, जिसका प्राइस मतलब हर एक का प्राइस से 100 रुपये है, तो 2 का हो जाएगा 200 रुपये। लेकिन हमें दे कितने रहे हैं? बाय कर रहे हैं एक का, मतलब एक का प्राइस हम दे रहे हैं, एक किताब का हम प्राइस दे रहे हैं, एक किताब का प्राइस दे रहे हैं। एक किताब का प्राइस क्या है? 100 रुपये है। इसका मतलब हमें देना चाहिए था 200 रुपये, क्योंकि हम 2 किताब लेके आए हैं, लेकिन दे कितने हम 100 रुपये दिए हैं। तो हमें डिस्काउंट कितना मिला? 100 रुपये का डिस्काउंट। लेकिन हमें देना कितना चाहिए था? 200 रुपये में। तो हमें मिला, मतलब परसेंटेज क्या मिला? प्रॉफिट, डिस्काउंट का परसेंटेज क्या मिला? 50% का। समझ में आ रहा है? ठीक है, 50% का डिस्काउंट मिला। ये थोड़ा सा आसान है, उसको थोड़ा सा पेचीदा बनाते हैं सवाल को। ठीक है, एक चलते हैं, चलो थोड़ा सा पेचीदा बनाते हैं। ठीक है, चलो बनाते हैं पेचीदा। कहीं पर लिखा हुआ है कि बाय 5 गेट 4 फ्री। बाय 5 गेट 4 फ्री। इसका मतलब क्या हुआ है? देखो, अगर हम 5 आर्टिकल खरीदेंगे तो फ्री कितना मिलेगा? अगर बाय करेंगे 5 आर्टिकल, फ्री मिलेगा 4 आर्टिकल का। ठीक है, मान लो कि एक आर्टिकल का प्राइस है 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये है। ठीक है, अच्छा, हमें प्राइस कितने देना है, मतलब कितने रुपए का? हम 5 आर्टिकल का प्राइस देने वाले हैं, मतलब 500 रुपये हम देंगे, 500 रुपये दे देंगे। लेकिन लाएंगे कितना कि 5 तो बाय करेंगे और 4 क्या लाएंगे? फ्री लाएंगे, मतलब 9 आर्टिकल लेके आएंगे। ठीक है, 9 आर्टिकल का रुपया क्या होना चाहिए था? 900 रुपये हमें देना चाहिए था, लेकिन दे कितने रहे हैं? 500 रुपये दे रहे हैं। तो हमें प्रॉफिट क्या हुआ? 400 रुपये का डिस्काउंट मिला। कितने रुपए का? 400 रुपये का डिस्काउंट मिला, 400 रुपये का डिस्काउंट मिला। 400 रुपये कितने रुपए से डिस्काउंट मिला? 900 रुपये से। अगर इसको परसेंटेज में कर लेंगे तो जो भी आएगा वही है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 4/9। 4/9 परसेंटेज में अगर तो इंटू 100 अगर इसको करेंगे तो 44 होल 4/9। इसको पता है, ये फ्रैक्शन के वैल्यू कैसे भी परसेंटेज में लेना है, परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में लेना है, ये तो पता है ना। चलो, ये तो एक तरीका आ गया। और एक बता दें, ठीक है, और एक बताते हैं। कहीं पर जाके देखोगे तो यहीं पर, जैसे कि मैं अभी 2-3 दिन पहले गया था, तो वहाँ पर लिखा था कि बाय 3 गेट 1 फ्री। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ था। इसका मतलब मुझे कितने % डिस्काउंट मिल रहा है? इसका मतलब देखो, मान लो कि एक का प्राइस है 100 रुपये, मुझे बाय करने कितने हैं? 3 बाय करने हैं,
3 बाय करना मतलब मुझे कितने रुपए देना पड़ेगा, 300 रुपये देना पड़ेगा। मुझे मिला कितना है, 4 आर्टिकल मिला है। 4 आर्टिकल मतलब मुझे कितने रुपए देना चाहिए था, 400 रुपये देना चाहिए था। मुझे कितने रुपए का डिस्काउंट मिला, 100 रुपये का डिस्काउंट मिला। कितने में, 400 में। ठीक है, तो 1/4 यानी कि 25% का डिस्काउंट मुझे मिला। समझ में आ रहा है? ये बाय वन गेट वन का मतलब समझ में आ रहा है ना? थोड़े बहुत समझ में आ रहा है। चलो आगे चले, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी सवाल करते करते और बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, कहीं पर ये लिखा हुआ है, दुकान में गए देखा, लिखा हुआ है कि बाय 5 गेट 4 फ्री प्लस 20% मोर डिस्काउंट। ठीक है, इसका मतलब टोटल डिस्काउंट क्या होने वाला है, चलो इसको भी देखते हैं। चलो देखते हैं। अच्छा, हमें बाय करना है कितना आर्टिकल, 5 आर्टिकल हमें बाय करना है। ठीक है, और हमें फ्री कितने मिलने वाला है, 4 आर्टिकल फ्री मिलने वाला है। ठीक है, अगर चाहे तो उसको 100 लेके भी हम बना सकते हैं। ठीक है, 100 लेके बनाते हैं 100 लेके। ठीक है, हम बाय करने हैं मतलब पैसे देना कितना है, मान लो कि एक आर्टिकल का प्राइस है 100 रुपये। ये समझाने के लिए इतने लंबा किया जा रहा है, लेकिन इतना करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। फिर भी मैं समझाने के लिए एक बार कर लेता हूँ। ठीक है, एक आर्टिकल का अगर 100 है तो 5 आर्टिकल का हमें 500 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, हम बाय के 500 रुपये देंगे, लेकिन हम पाए कितने कि 9 आर्टिकल हम पा लिए। ठीक है, ये है हमारा 9 आर्टिकल हम लेके आए हैं। ठीक है, 9 आर्टिकल मतलब कितना रुपये हमें देना चाहिए था, 900 रुपये देना चाहिए था। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि प्लस 20% मोर डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, देखो एक बात तो ये है कि हम 5 आर्टिकल खरीदेंगे मतलब 500 रुपये अगर देंगे तो हमें 9 आइटम मिलने वाला है। लेकिन अगर जो हम 500 रुपये देने वाले थे ना, इसके ऊपर भी 20% डिस्काउंट है। मतलब ये वाला 500 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं, उसके ऊपर और भी एक डिस्काउंट, जितने पैसा देने वाले थे उसके ऊपर डिस्काउंट है। ठीक है, उसके ऊपर डिस्काउंट 20% हो गया है। मतलब उससे 20% लेस हमें देना है पैसा, 20% लेस देना है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, 500 का 20% क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, 100 लेस देना है, डिस्काउंट मतलब लेस देना है। ठीक है, कम देना है। या तो ये बोल सकते हो कि 500 का 80% हमें देना ही है, 80% हमें देना ही है। चलो ठीक है, तो 80% मतलब 100 लेस देना है। इसका मतलब हमें 400 रुपये देना है। यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, 20% ये 100 रुपये अगर कर लेंगे तो ये आ जाएगा 400। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर से बनाऊंगा बस समझने के लिए, समझ लो बस, बड़ी बात है। अच्छा, हमें 400 रुपये बस देना ही है। देना कितना है, 400 रुपये देना है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम दे कितने रहे हैं, बाय जब कर रहे हैं तब दे कितने रहे हैं, 400 रुपये दे रहे हैं। लेकिन हम आर्टिकल कितने ले रहे हैं, 9 आर्टिकल लेके आ रहे हैं। 9 आर्टिकल का कितना होना चाहिए था, 900 रुपये होना चाहिए था। अच्छा, हमें 900 रुपये देने थे लेकिन दे रहे हैं 400 रुपये, तो डिस्काउंट कितना मिला, 500 रुपये का डिस्काउंट मिला। यानी कि कितने % डिस्काउंट मिला कि 500, ये 900 इंटू 100। ठीक है, इसको ये काट लो। ठीक है, जो भी है जितना भी आया उतना ही है। समझ में आ रहा है ना? 5 का ये क्या हो जाएगा, 55 होल 5/9% ये आ जाएगा। ठीक है, ये समझने के लिए किए, लेकिन किए कैसे, हम और भी एक तरीके हैं और शॉर्टकट में। ये समझ गए ना, समझने वाली बड़ी बात होता है, और बाकी तो कुछ भी नहीं होता है। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। इसको और शॉर्टकट मतलब छोटे तरीके में बनाते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमें 9 आर्टिकल में से 4 फ्री मिल रहा है। ठीक है, 4 फ्री मिल रहा है, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, 9 आर्टिकल में से 4 फ्री में मिल रहा है, मतलब इतना डिस्काउंट तो पहले मिल रहा था। लेकिन ये बोल रहा है कि ये जो दे रहे हैं ना हम पैसा, जितने भी दे रहे थे, ठीक है, इसको ऐसे नहीं समझ पाओगे, पहले तरीके से समझाते हैं। चलो, बाय ये है गेट, बाय ये हुआ फ्री। ठीक है, बाय अगर हम 5 कर रहे हैं, 4 हमें फ्री मिल रहा है।
ठीक है। तो टोटल क्या हो गया, टोटल हमें 9 में से 4 फ्री मिल रहा था, लेकिन पैसा कितने दे रहे थे हम, 5 का दे रहे थे, लेकिन इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट चल रहा था। 5 का 20% क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर ये डिस्काउंट है तो बचेगा कितना, 4, ठीक है। अच्छा, हम 4 का अभी हमें पैसा दे रहे हैं, लेकिन ला कितने रहे हैं, 9 ला रहे हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 5 है, ठीक है। तो 5 आर्टिकल का हमें डिस्काउंट मिल रहा है, कितने में से, 9 में से। अगर इसको ही हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे तो 55/5/9% आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है थोड़े बहुत। चलो और एक आगे चलते हैं, इसको बनाओ। उसी तरीका ही है, शायद नहीं है क्या, जो भी है। और एक बनाना चाहो तो मैं दे सकता हूँ, और एक देंगे। चलो बनाओ ना ये, और एक उसी तरह से बनाओ। मैं एक देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। buy 4 get 5 फ्री, buy 4 get 5 फ्री, ठीक है, प्लस 50% मोर डिस्काउंट, ठीक है, मोर डिस्काउंट। अब बताओ कि टोटल डिस्काउंट क्या होगा। देखो हमें बाय कितना करना है, 4, ठीक है, पाएंगे कितना, फ्री कितना है, 5 का, तो टोटल क्या हो गया, 9 आर्टिकल हो गया। अच्छा, चाहो तो उसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। प्लस 50% मोर डिस्काउंट, 50% मोर डिस्काउंट, 50% इसका मतलब हो गया 2। अगर 4 में से 2 गया तो बचा कितना, और 2, मतलब हमें 2 आर्टिकल का पैसा देना है, 2 आर्टिकल का पैसा देना है, लेकिन पाएंगे कितना, 9 आर्टिकल का। इन दोनों में से डिफरेंस क्या है, 7 का है, ठीक है, मतलब 7 का हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो 7/9, इसका मतलब 77/7/9% आएगा। या तो 100 को लेके भी बना सकते हो, 100 को लेके भी बना सकते हो। 100 को लेके बनाओगे तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 900, 50% इसका मतलब ये हो गया 200, बचा कितना, 200, ये हो जाएगा 700, वही बस 200 उन्हें लग जाएगा, और कुछ नहीं, ठीक है। समझने वाली खेल है। चलो आगे बढ़ते हैं अगली सवाल की तरफ। चलो ये सवाल बनाओ, ये सवाल बनाओ। चलो क्या बोला हुआ है, ये बोला है कि ए शॉपकीपर अलाउड 25% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस एंड अर्न 30% प्रॉफिट इफ ही गेट 90 एज प्रॉफिट, फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। चलो बनाओ, चलो देखो कैसे बनता है। अच्छा, ये बोला है कि 25% डिस्काउंट। मुझे बोलो डिस्काउंट हम किसके ऊपर देते हैं, मार्क प्राइस के ऊपर देते हैं। मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है, ठीक है। अच्छा 25% बोला है, 25% बोला है, 25 का परसेंट मतलब 1/4। ये हो गया अगर मार्क प्राइस, तो ये हो गया हमारा डिस्काउंट, और SP क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दिया हुआ है 30% प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट इसका मतलब हो गया 3/10। प्रॉफिट हम CP के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। ये अगर प्रॉफिट हो गया तो SP क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा, सॉरी SP हो जाएगा 13, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। चलो और एक तरीके देखते हैं। देखो, हालांकि हमें ये सब परसेंटेज, ये बारे परसेंटेज में पढ़े हुए हैं। देखते हैं, डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट किस किस का रेशियो होता है, MP और SP का रेशियो होता है, ठीक है। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो होता है, ठीक है। अच्छा 25% इसका मतलब क्या हो गया कि 1/4 हो गया। अगर 4 मार्क प्राइस है, डिस्काउंट 1 है, तो SP क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है कि प्रॉफिट है 30%। 30% का मतलब क्या हो गया,
3/10 हो गया। प्रॉफिट हम किसके ऊपर लेते हैं, सीपी के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर मैं ले लिया सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा ना, सीपी का ले लिया। सीपी अगर 10 है तो प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अगर रेशियो पता है तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 13 आएगा, ठीक है। अभी रेशियो बना दो, अभी रेशियो बना दो, खेल ख़त्म। बस हम पूछे क्या है, देखो पूछोगे फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट पूछा है, अमाउंट पूछा है ना, अमाउंट भी तो पूछा है, उसके हिसाब से अमाउंट भी तो पूछा है। चलो देखो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 39, ये हो जाएगा 52। बोल रहा है कि ही गेट 90 एज ए प्रॉफिट, उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 90 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा देखो यहाँ पर सीपी क्या है 30, एसपी क्या हुआ है 39, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 9, ये 9 पार्ट का वैल्यू क्या है 90, क्योंकि वो 90 रुपये प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या हो रहा है, देखो ये है 39 एसपी, ये है एमपी है 52, मतलब ये डिस्काउंट हो गया। ये कितने का डिस्काउंट हुआ है, ये 13 का डिस्काउंट हुआ है। अगर 9 का 90 हो रहा है तो 90 हो रहा है, तो 13 का क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा, 13 का 130 हो जाएगा, तो इतने रुपए का डिस्काउंट है, ठीक है, इतने रुपए का डिस्काउंट है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो आगे देखते हैं, ये वाला सवाल करो। By how much percentage a shopkeeper mark as good above its cost price, so as by buying 20% discount he may gain 10%। बहुत अच्छा सवाल है। चलो अभी तो फार्मूला अभी पिछले वीडियो में बताया था, जो गलती हो गया था फार्मूला का, उसी के हिसाब से पका डाल देंगे तो आ ही जाएगा। हाउ मच परसेंटेज पूछा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। हमें पता है कि सी बाई एम पी इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट बाय 100 प्लस प्रॉफिट। अच्छा 100 प्लस डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या है 20% का डिस्काउंट है, तो माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 80, ठीक है। 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या हो गया 90, ये 100 प्लस ये 10, 110, ठीक है, तो 8/11, 8/11 सीपी और एमपी का रेशियो। चलो आधा सवाल तो यहीं पर ख़त्म हो गया। कैसे ख़त्म हो गया, वो पूछा है कि हाउ मच परसेंटेज है शॉपकीपर मार्क इज़ गुड। अगर सीपी उसका 8 है, वो मार्क कर रहा है 11, तो कितने परसेंट का वो ज़्यादा कर रहा है। देखो ये 3 का डिफरेंस आ रहा है, नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये 8/11 है, ये क्या है हमारा सीपी, ये क्या है हमारा एमपी, ठीक है। हमारा जो मार्क प्राइस है वो 11 है, सीपी है 8, 8 से अगर 8 से 11 तक मार्क किया जाता है। देखो जब भी मार्क किया जाता है ना, मार्क प्राइस जब किया जाता है वो सीपी के ऊपर किया जाता है, ठीक है। सीपी के ऊपर मार्क प्राइस लगाया जाता है, ठीक है। जब भी मार्क प्राइस लगाया जाता है, मार्क प्राइस लगाया जाता है वो सीपी के ऊपर लगाया जाता है। लेकिन जब डिस्काउंट दिया जाता है ना, मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है, अच्छे से लिख देते हैं ताकि काम में आएगा, ठीक है। देखो जब मार्क किया जाता है प्राइस के ऊपर, कोई भी आर्टिकल है उसके ऊपर मार्क किया जाता है, तभी सीपी जितने भी है उससे कितना ज़्यादा हम मार्क करना चाहते हैं वो उसके ऊपर लगाया जाता है मार्क प्राइस। और जब डिस्काउंट दिया जाता है ना, डिस्काउंट दिया जाता है, तब मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट, मान लो कि मार्क प्राइस 100 है तो इसके ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है, और डिस्काउंट देने के बाद जो आता है वो सेलिंग प्राइस आता है, उसके ऊपर हम सेल किया जाए। मान लो कि किसी का आर्टिकल का प्राइस है कि 100 रुपये, हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, 20% डिस्काउंट दे रहे हैं और 80% में बेच रहे हैं, मतलब 80 रुपये वो दे के हमें खरीद देता है, वो सेलिंग प्राइस है, ठीक है। सेल किया जाता है उतने प्राइस में, मान लीजिए कि उतने में उसको मतलब फिर से फ़ायदा भी हो रहा है 20 रुपये का, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस क्या है 60 रुपये का है। समझ निकलने की कोशिश करो, ठीक है। देखो अगर 100 रुपये किसी का मार्क प्राइस है, अगर 20% डिस्काउंट है, इसका मतलब 80 रुपये उसका सेलिंग प्राइस है। फिर भी अगर उसको 20 रुपये का फ़ायदा हो रहा है तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 60 रुपये हो जाएगा। अगर 60 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग रुपये 80 रुपये है, 80 रुपये है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस अगर 60 है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर 60 है, 80 रुपये में अगर बेच रहा है तो 20 फ़ायदा हो गया, ठीक है। अगर उसका मार्क प्राइस से 100 है तो वो डिस्काउंट 20 दे रहा है, ठीक है। ये वाला खेल होता है किस किस का रेशियो है, ठीक है। चलो ठीक है,
अभी चलते हैं, आगे चलते हैं। बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस हमारा 8 है, मार्क प्राइस हमारा 11 है। ठीक है, हमारा जो मार्क किया जाता है, प्राइस जो मार्क किया जाता है वो सीपी के ऊपर किया जाता है। सीपी से कितना ज़्यादा मार्क करना चाहिए ताकि डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट हो, या तो डिस्काउंट देने के बाद लॉस हो रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन जब भी हमें मार्क किया जाएगा तब हम सीपी के ऊपर किया जाएगा। ठीक है, चलो मान लीजिए कि हमारा सीपी 8 था और हम मार्क कर लिए 7, तो हमें तो नुकसान होना ही है। ठीक है, चलो, और उसके ऊपर अगर टैक्स वैक्स लगा देंगे तो प्रॉफिट बन जाएगा। चलो आगे चलते हैं। तो देखो, जो 8 से ये क्या हो जाएगा, 3 का डिफरेंस है। तो हमारा सीपी था क्या, 8। हम मार्क कितना ज़्यादा किए हैं, 3 किए हैं। मतलब कितना ज़्यादा, कितने परसेंट ज़्यादा हम मार्क कर रहे हैं कि इसको अगर परसेंटेज कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो 3/8, 1/8 का मतलब हो जाएगा 12.5, 12.5 होता है, और 3/8 का 12.5 का 12.5 इंटू 3 कर लो, ये हो जाएगा 37.5, 37.5। इतने परसेंट ज़्यादा हमें मार्क करना पड़ेगा। अगर हम 37.5% मार्क करेंगे गुड्स के ऊपर तो 20% डिस्काउंट देने के बाद भी हमें 10% का फ़ायदा होगा। ठीक है, चलो कुछ ज़्यादा ही समझा दिए क्या। देखो आगे चलो। बाय हाउ मच परसेंटेज ए शॉपकीपर मार्क इज गुड एबव द सीपी। देखो यहाँ पर देखो दे दिया है ना, मार्क इज गुड्स एबव द सीपी। सीपी से कितना ज़्यादा मार्क करना चाहिए, बाय गिविंग 10% डिस्काउंट ही मे गेन 30%। सेम टू सेम मेथड, मुझे नहीं लगता है कि इसको बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, वही है, वही सीपी और एमपी। वो फार्मूला याद है ना, अरे याद है कि नहीं, 100 माइनस डिस्काउंट बाई 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 130। अगर सीपी है 90 और एमपी है 130, देन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 40 का डिफरेंस। अगर 40 का डिफरेंस है कितने में से, 90 में से। तो इसको बना दो यार, इसमें क्या है, 44 होल 4/9%। ठीक है, जो भी है वही है, इजी है, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला सवाल करो। चलो सेम टू सेम मेथड है, कोई मतलब घबराने की एक भी बात नहीं है। ठीक है, चलो वही सेम टू सेम मेथड है, कोई डरने की कोई बात नहीं। देखो क्या दिया हुआ है कि डिस्काउंट दिया है हुआ है, और ये उनका है प्रॉफिट दिया है। ठीक है, तो प्रॉफिट दिया हो गया तो सीपी और एमपी का आ जाएगा रेशियो, सीपी और एमपी का रेशियो आ जाएगा। लेकिन सीपी का प्राइस दे दिया है और एमपी का प्राइस पूछा हुआ है, इससे आसान कुछ है। देखो सीपी और एमपी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सीपी का मतलब 100 माइनस डिस्काउंट, ये क्या आ जाएगा बोलो 87.5, ये कितना आ जाएगा 120। सिंपल है, हो गया ना। अगर इसका वैल्यू है 1400 तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। इससे आसान कुछ है क्या, मुझे बताओ, इससे आसान कुछ है, मुझे नहीं लगता कुछ है आसान। बस सिंपल है, बना दो यार। अरे बना पाओगे या बना दूंगा, चलो इसको अगर रेशियो बनाना है तो रेशियो बना दो। इसको क्या कर लेना है 875/1200। अगर इसको बनाओगे 25 से काट लो ना, 25 से काट लोगे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 32 3 35 ये आ जाएगा 35 48 हो जाएगा रेशियो। अगर 35 का वैल्यू ये है तो 48 का वैल्यू क्या आ जाएगा, देख लो यार। तो 14,000/35 इंटू 48 हो जाएगा 7 से 2 7 से 5, ठीक है, 5 ये 4 हुआ 1920। ठीक है, नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई करके देखो। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला सवाल। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1170 MN अलाउ 10% डिस्काउंट एंड earn 30% प्रॉफिट इफ
द आर्टिकल इज सोल्ड एट 0% डिस्काउंट देना। इससे आसान और कुछ भी नहीं है, ये भी उससे भी आसान है, इस वैल्यू का कोई ज़रूरत नहीं है। पूछा हुआ है क्या, अमाउंट पूछा है क्या? अमाउंट पूछा हुआ है तो हाँ वैल्यू की ज़रूरत है, बस परसेंटेज पूछा है तो नहीं ज़रूरत है। प्रॉफिट पूछा है, चलो कराते हैं। चलो बहुत आसान है, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। चलो देखते हैं यह हमारा सीपी और एमपी का रेशियो क्या हो जाएगा। देखो तो सीपी 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि 90 रुपये हो गए और एमपी हो गए 130। अगर वो बोल रहा है, देखो सीपी है 130, सॉरी सीपी है 90, कभी कभी गड़बड़ हो ही जाता है यार। सीपी है 90, एमपी है 130, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर हमें कोई भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। मान ले कि हमारे कोई हम बना दिए एक चीज़ जिसको बनाते बनाते 100 रुपये लग गए, लेकिन हम क्या किए, मार्क करते करते 130 रुपये 130 रुपये हमें मार्क कर लिए, लेकिन उसके ऊपर हम कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। ये हमारा मार्क प्राइस है। हम एक किताब बनाए, किताब के ऊपर लिख दिए कि चलो ये किताब को बनाते बनाते हमारा 100 रुपये खर्च हुआ था, लेकिन इसको ऊपर लिख दिए हम 130 और हम 130 में ही बेचे, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 30 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। मार्क प्राइस का ही प्रॉफिट हो जाएगा। उसी तरह ही है, अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं है तो 0 डिस्काउंट दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ? देखो हमारे पास पहले था, वो बोल रहा है कि 10% डिस्काउंट देने के बाद उसको 30% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब हम सीपी और एमपी का रेशियो निकाल दिए, ठीक है। ये बताता है कि हाँ चलो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो बना दिए हैं, ठीक है। और डिस्काउंट जो भी लगा था, लेकिन हमारा रेशियो अभी ये है। ये बोल रहा है कि अगर कोई भी डिस्काउंट हमें ना देते तो हमें कितना प्रॉफिट होता, ठीक है। 30% तो प्रॉफिट हो रहा है अगर 10% डिस्काउंट देने में। अगर हम बिल्कुल डिस्काउंट देंगे ही नहीं तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? तो सीपी और एमपी का रेशियो तो हमारे पास है ही, सीपी और एमपी का रेशियो तो हमारे पास है ही, तो हमें तो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं ना, कुछ भी तो नहीं दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? देखो चलो अगर हमें कुछ भी डिस्काउंट नहीं देंगे तो कितने परसेंट प्रॉफिट होगा? देखो 40 रुपये का हमें प्रॉफिट होगा, कितने में से? अरे रुक जाए यार, कितने में से? 90 रुपये में से। तो हमें प्रॉफिट क्या बन जाएगा, 44 होल 4/9% का। समझ में आ रहा है? हमें जो भी इन्फॉर्मेशन दिया था कि 10% डिस्काउंट देने के बाद 30% जो प्रॉफिट हो रहा है, उसके हिसाब से हमारा सीपी क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए। मार्क प्राइस क्या होना चाहिए, 130 होना चाहिए था। अगर हमें कुछ भी डिस्काउंट नहीं देंगे तो मार्क प्राइस में ही बेच देंगे, तो मार्क प्राइस 130 है, हमारा कॉस्ट प्राइस 90 है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 40 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। कितने में से? 90 हमारा सीपी है, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 44 होल 4/9% का प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो इसको थोड़ा सा बेचीता बनाते हैं, आगे आगे बताते हैं, ठीक है। आगे घबराओ मत, आएगा। चलो आगे चलते हैं। चलो ये बनाओ ये बनाओ। बाय सेलिंग एन आर्टिकल कितने रुपए में, 15,600 रुपये में, ए मैन अलाउ 8% डिस्काउंट एंड 19.6% प्रॉफिट ऑन, एक्चुअली ये अर्न होना चाहिए, एंड यॉन अर्न 19.6% प्रॉफिट इफ़ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 0। वही सवाल है, वही घिसा बिटा वही सवाल है, ठीक है। कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा ये सीपी हो गया, यहाँ पर एमपी हो गया। सीपी और एमपी का रेशियो क्या होना चाहिए, माइनस डिस्काउंट, ये हो जाएगा 92, ये हो जाएगा 119.6। इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, बोलो 27.6 आ जाएगा। 27.6 कितने में, 92 में से 27.6 इंटू 100 जो भी आएगा वही आएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, क्या देखते हैं, 27.6 92 इंटू 10 कितने परसेंट आ रहा है, 30% आ रहा है ना, ये सॉरी हाँ 30% आ रहा है, 30% आ रहा है, ठीक है। 30% आ रहा है ना, 30% आ रहा है, ठीक है। अगर कोई डिस्काउंट नहीं देंगे तो वो पिछले सवाल की तरह ही है, कोई दिक्कत नहीं है, 0% डिस्काउंट है, उसी तरह ही बनाना है। मैं तो वहाँ अलग बनाया था,
CP, यहाँ पर MP बनाया था, यहाँ पर 92 था, ये 119.6 था। ठीक है, अगर ये आ जाएगा, ये 27.6, ये हो जाए 92, ये हो जाएगा 30%। ठीक है, यही था, सेम से सेम, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही सवाल है। आगे वाला आएगा, आगे आगे आएगा, डिफरेंस वाला आएगा। चलो दिखाते हैं। हाँ, ये वाला डिफरेंस आया, देखो। बाय सेलिंग एन आर्टिकल 1170 मैन अलाउ 10% डिस्काउंट एंड यर्न, ये होना चाहिए यर्न 30% प्रॉफिट। ठीक है, इफ़ द आर्टिकल सोल्ड एट 5, अगर 10% डिस्काउंट देने पर 30 प्रॉफिट हो रहा है तो 5% डिस्काउंट देने पे कितना प्रॉफिट होगा। बस यही सवाल करना है अभी ये थोड़ा सा काम की चीज़ है। चलो बना के देखो वही मेथड है, सेम टू सेम मेथड है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, CP और MP है। CP क्या आ जाएगा बोलो, 90 आ जाएगा, MP क्या आ जाएगा, 130 आ जाएगा। बोल रहा है कि अभी डिस्काउंट देना है, तब क्या कर रहे थे हम, डिस्काउंट नहीं दे रहे थे। अभी हम डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट अगर देंगे तो किसके ऊपर डिस्काउंट देंगे, किसके ऊपर, मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट देंगे। चलो मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट देते हैं। कितने % का डिस्काउंट देते हैं, 5% का डिस्काउंट देते हैं। 130 का 5% क्या आ जाएगा, 6.5 आ जाएगा। अगर ये डिस्काउंट है तो SP क्या हो जाएगा हमारा, SP क्या आ जाएगा, इसमें से माइनस कर दो 123.5, ये हो जाएगा हमारा SP, ये हो जाएगा हमारा CP और SP के अंदर जो भी डिफरेंस आ जाएगा वो गया प्रॉफिट। ठीक है, हो गया प्रॉफिट क्या हो जाएगा देखो तो 90, ये आ जाएगा 33.5 का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है तो 33.5 बाय 90 इंटू 100 जो भी आएगा वही आएगा। ठीक है, इसको काट दो तो ये आ जाएगा 335 बाय 9%। या तो इसको भी और भी कर सकते हैं, तो आगे भी कर सकते हैं इसको लेके। ये आ जाएगा 37, ये आ जाएगा 29। ठीक है, 37 होल 2/9%, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यही है बस, उतने वही मेथड है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। महाराज यहाँ पर है। चलो आगे चलते हैं, ये बनाओ उसी तरह का ही। देखो अगर देखोगे तो लगभग उसी तरह का है, कम्प्लीटली नहीं है तो भी उसी तरह का है। बनाओ तो एक बार। चलो इसे बनाने की मैं दो तरीके बताऊंगा। एक है शॉर्टकट तरीका, एक है समझने की तरीका। एक है शॉर्टकट का मतलब सवाल देखे इस तरह पका, बस नंबर डाल दिए आंसर मिल गया, ये तो एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि थोड़ा समझ के आगे बढ़ते हुए करेंगे। चलो एक शॉर्टकट तरीका मैं बताता हूँ। ठीक है, शॉर्टकट तरीका पहले बता देता हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डिस्काउंट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, इसका मतलब हमारे पास CP और MP का रेशियो मिल ही जाएगा। रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस का रेशियो मिल ही जाएगा ना। लेकिन यहाँ पर तो ऊपर थोड़ी सी गड़बड़ कर ही रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन उसके बाद हम समझेंगे ना। चलो उसके बाद हम चलते हैं ना, उनके पास चलते हैं। अभी इसको देखते हैं। अच्छा CP क्या होना चाहिए, 80 होना चाहिए। MP क्या होना चाहिए MP क्या होना चाहिए, प्रॉफिट क्या हुआ है तो ये आ जाएगा 125 होना चाहिए। 25 या 35 है, 25 है ना, हाँ 25 है। चलो अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये बोल रहा है कि गिव 3 आर्टिकल फ्री ऑन परचेज ऑफ, अगर बाय करेंगे 5 आर्टिकल तो फ्री मिलेगा कितना आर्टिकल, 3 आर्टिकल। तो टोटल आर्टिकल क्या हो जाएगा, 8 आर्टिकल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस जो होता है वो मैन्युफैक्चर प्राइस होता है। अगर वो 8 आर्टिकल दे रहा है तो 8 आर्टिकल को देने में उसको क्या खर्च नहीं हुआ होगा क्या। मान लीजिए कि हम पेन बना रहे हैं तो 8 पेन बनाने में हम बेच रहे हैं, वो अलग बात है। 5 का बेच रहे हैं, 3 का फ्री दे रहे हैं, वो उसके प्रॉफिट हो रहा है मार्क प्राइस के ऊपर, वो अलग बात है। लेकिन 8 जो बना रहे हैं उसके ऊपर तो 8 का प्राइस तो लगा हुआ है ना। तो कॉस्ट प्राइस जो रहता है वो पूरे के पूरे आर्टिकल के रहता है ना। तो इसके क्या करते हैं कि ये जो पूरे इतने जो प्राइस है, ये जो कॉस्ट प्राइस है, ये कितने आर्टिकल का प्राइस है, ये 8 आर्टिकल का प्राइस है। ठीक है, और जो बेचेंगे जो भी हुआ है, या तो मार्क प्राइस किए हैं ना किए हैं वो तो अलग बात हो गया ना। लेकिन हम कितना आर्टिकल, देखो 5 आर्टिकल का बाय कर रहे हैं ना, मतलब खरीदने वाले का हम 5 आर्टिकल का प्राइस दे रहा है ना हमें।
5 आर्टिकल का मार्क प्राइस दे रहा है ना, मार्क प्राइस कितने का मार्क प्राइस दे रहा है, 5 आर्टिकल का मार्क प्राइस दे रहा है, तो यहाँ पर हम 5 डाल देते हैं भाई। ये डिवाइडेड है, हाँ डिवाइडेड है, डिवाइडेड है, ठीक है डिवाइडेड है। अगर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 25, ठीक है। अगर इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये 2:5, तो ये बोल सकते हैं कि ये CP/MP का रेशियो है। ये तो एक तरीका हो गया, शॉर्टकट तरीका है, ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका हो गया। समझ में आ गया कैसे हुआ, ठीक है। ये CP और MP का रेशियो निकाल दिए, ये टोटल नंबर ऑफ़ आइटम, ठीक है, ये जितने का मिला है उतना का, ठीक है, जिसका प्राइस हम दे रहे थे। समझ में आ रहे हैं, जितना बाय किए परचेज किए, ठीक है। और एक है लॉन्ग टर्म तरीका जो कि समझ के करना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम कितने आर्टिकल बाय कर रहे हैं, मान लो कि 8 आर्टिकल हम दे रहे हैं, 8 आर्टिकल का हम 100 ले रहे हैं, मैं 80 रुपये ले रहा हूँ, ठीक है। 8 आर्टिकल का 80 रुपये होना चाहिए था, लेकिन हम पैसा कितने दे रहे हैं, 50 का पैसा दे रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर डिस्काउंट क्या है, 20% का डिस्काउंट, 50 का 20% है 10, मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 40, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए 40, लेकिन ये अगर सेलिंग प्राइस 40 है लेकिन हमारा प्रॉफिट जो है वो 25% का है, 25% का मतलब क्या हो जाएगा 1/4, 1/4 मतलब 4 हो गया अगर CP, तो 5 क्या हो जाएगा, 5 पार्ट हो जाएगा हमारा SP। लेकिन ये 5 पार्ट SP का मतलब क्या हो जाएगा 40, तो 1 पार्ट का मतलब क्या हो जाएगा 8, मतलब 1 पार्ट का मतलब क्या हो जाएगा 8। अच्छा उसके हिसाब से अगर देखें तो CP क्या होना चाहिए 4 पार्ट, 4 पार्ट यानी कि 32, समझ में आ रहा है, 32 होना चाहिए। अच्छा हमारा मार्क प्राइस क्या है 80 रुपये है, 8 आर्टिकल का है ना, मार्क प्राइस है 80 रुपये और कॉस्ट प्राइस है 32। अगर मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस को अगर रेशियो हम बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 8 से ये 10, 8 से ये 4, ठीक है, 2 से 5, 2 से 2 आया। अगर CP/MP हम बनाएंगे तो 2/5, वही आया। दोनों की दोनों एक ही है, लेकिन ये थोड़ा सा शॉर्ट में बन जाता है, जल्दी बन जाता है, इतना लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं। हालांकि आंसर तो आ ही जाता है लेकिन लंबा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है। चलो ये शॉर्टकट में हम बनाएंगे अगली वाला सवाल। तुम चाहो तो इसे भी बना सकते हो, जो भी हम बनाए इसे भी हम बना सकते हैं। अरे खींच गया क्या, चलो इसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत है अभी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। ये वाला देखो, शॉपकीपर गिव्स 1 आर्टिकल फ्री ऑन परचेज ऑफ 15 आर्टिकल, ही also allow a discount 4% to the customer and still earn 35% profit. The ratio of cost price to mark price सेम टू सेम है, लेकिन हम अभी क्या करेंगे CP और MP का रेशियो बना के उसी मेथड में करेंगे ताकि हमारा थोड़ा जल्दी हो जाए। तो CP क्या आ जाएगा 4% डिस्काउंट यानी कि 96, ये हो जाएगा 135। अच्छा ये एक आर्टिकल फ्री मिलता है 15 आर्टिकल, तो टोटल आर्टिकल क्या हो गया 16 हो गया, मैं डिवाइडेड बाय 16 कर दिया। ये 15 आर्टिकल का तो पैसा जो भी पैसा देगा या तो पैसा जो कस्टमर से मिलेगा वो 15 आर्टिकल का मिलेगा। तो इसको अगर रेशियो बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये बताओ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, ये 9 शायद 9, ये 2:3 आंसर। इतने में आंसर आ रहा है, तो इतने बड़े करने की कोई ज़रूरत है क्या, है क्या। सवाल देखें आंसर ख़त्म। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये वाला सवाल थोड़ा सा करके दिखाओ, उसी तरह का सवाल है, चलो बनाते हैं। CP ये हो गया MP, CP क्या हो गया रेशियो बनाओ या डिस्काउंट, ये हो जाएगा 80, ये आ जाएगा 120। अरे देखो तो देख रहे हो। चलो अच्छा 4 आर्टिकल फ्री ऑन परचेज ऑफ 12 आर्टिकल, टोटल आर्टिकल क्या हो जाएगा 16। हम जो भी प्राइस दे रहे ले रहे जो भी हो रहा है वो क्या हो गया 12। अगर रेशियो बनाएंगे तो जिग कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। चलो ये क्या हो जाएगा 1:2, ठीक है।
मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट बाय सीपी और एमपी का रेशियो देखते हुए थोड़ा सा ये नज़र कर लेना रेशियो किससे किससे पूछा हुआ है। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस, अगर मार्क प्राइस टू कॉस्ट प्राइस पूछता तो 2:1, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस पूछा है तो 1:2। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। कभी कभी मैं छोड़ देता हूँ बस रेशियो लेके, लेकिन इस चीज़ में ध्यान देना क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में गड़बड़ कर लेता है। ठीक है, 1:2, 2:1, 3:4, 4:3 ऐसे करके देता है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला सवाल बनाओ। चलो ये वाला सवाल बनाते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि राम एक नाम के एक व्यक्ति है जो कि 3500 यानी कि 3500 बुक उसने पब्लिश किया। ठीक है, कितने प्राइस में कि 3,50,000 रुपीज़ में। उसका कॉस्ट प्राइस इतने बुक बनाने में उसको ये वाला रुपीज़ आया, मतलब उसका खर्च हुआ इतने रुपीज़। ठीक है, उसके बाद जब वो पब्लिश किया ना, पब्लिश करने के बाद तो ये जो 500 बुक है वो फ्री दे दिया, सब बुक सबको फ्री दे दिया पढ़ने के बाद। तो पढ़ने वो तो स्ट्रैटेजी होता है बिजनेस का, वो हमें क्या दिला, हमें तो आंसर से मतलब है। वो प्रॉफिट कमाए लॉस कमाए, अब वो बर्बाद हो जाए, हमारा क्या है। बस सवाल में के जवाब मिलना चाहिए, आंसर आना चाहिए। चलो ठीक है, 500 बुक क्या उसने फ्री में दे दिया। ही अलाउड 25% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट दे दिया। किसके ऊपर? मार्क प्राइस में ऊपर देगा। और किसका? एंड गिव 1 बुक फ्री फॉर एवरी परचेज ऑफ 29 बुक्स। ठीक है, चलो ये भी मान लेते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इफ द मार्क प्राइस ऑफ ईच बुक इज 160। बहुत आसान सवाल है यार, बहुत आसान सवाल है। चलो तो उसके पास कितने बुक थे बताओ? 3,500 बुक थे, उसमें से 500 बुक तो उन्होंने फ्री दे दिए, तो बचा कितना? -500 अगर कर लेंगे तो बचा 3,000 बुक उसके पास बचा हुआ है। ठीक है, ये भी मान दिए, ये भी मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। वो बोल रहा है कि अगर हमें बाय करेंगे 29 बुक तो एक बुक क्या मिलेगा? फ्री मिलेगा। यानी कि टोटल बुक क्या मिल जाएगा उसको? टोटल बुक हो जाएगा उसके पास 30। ठीक है, अगर 30 बुक वो बेचेगा तो उसको पैसा कितने बुक का मिलेगा? 29 बुक का पैसा मिलेगा। हम अगर 30 बुक लाएंगे तो 29 बुक का ही पैसा देने का है ना, क्योंकि एक का तो फ्री है। समझ में आ रहा है? अच्छा, लेकिन हमारे पास कितने बुक है? हमारे पास तो 3,000 बुक है। अगर हम 3,000 बुक लाएंगे, अगर हमें 3,000 बुक लाएंगे तो यहाँ से हम 100 मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ पर अगर 3,000 बुक लाएंगे तो कितने बुक का पैसा देंगे हम यहाँ पर भी 100 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2,900 बुक का हम पैसा देंगे उसको। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो हम पैसा देने वाले हैं 2,900 का, लेकिन बुक लेने हैं 3,000 का। सॉरी, 3,000 का। 3,000 बुक हमारे पास था, 3,000 बुक हम क्या किए? बेच दिए, लेकिन पैसा कितने का मिला? 2,900 का बुक का मिला। अच्छा, उसके बाद बोला है जो मार्क प्राइस है, वह 160 रुपीज़ है। और समझ में आ रहा है क्या? 160 रुपये उसका मार्क प्राइस ही है। लेकिन हो क्या रहा है कि 25% उसके ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है। कुछ ज़्यादा हो रहा है। चलो, 25% डिस्काउंट मिल रहा है। 25% क्या हो जाएगा? 40 रुपीज़ हो रहा है, या तो 25% डिस्काउंट मिल रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 75%। 75% का मतलब क्या हो जाएगा? ये 3, ये 4, ये 120 उसका सेलिंग प्राइस है, ये उसका मार्क प्राइस है। चलो यार कहीं पर बनाते हैं यार, कहीं पर बनाएंगे। ये रोको, इसको कोप से में लेते हैं। ठीक है, अभी बनाते हैं। क्या बोला? 25% डिस्काउंट बोला। ठीक है, 160 उसका मार्क प्राइस है। 25 का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। ये अगर मार्क प्राइस है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
रुक जा यार, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर 4 पार्टी इज इक्वल टू 160, तो 3 पार्टी इज इक्वल टू 160/4 इंटू 3 इज इक्वल टू 120। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120। अच्छा 120 मतलब ये है उसका टोटल बुक हम बेच दिए। बेचने के बाद हमें प्राइस मिलेगा 2900 बुक का। 2900 का प्राइस मिलेगा, एक एक बुक का कितने मिलेगा 120 रुपीज़ मिलेगा। यानी कि 2900 इंटू 120 ये कितने रुपए हो रहा है, थोड़ा सा कर दो, 3 जीरो पहले तो लगा दो, उसके बाद ये तो बन जाएगा 8। उसके बाद अब बताओ यार क्या आ जाएगा, थोड़ा तो बताओ, नहीं बताओगे क्या? हो रहा है ना, अरे हो रहा है कि नहीं? ये हो गया। अच्छा ये हमारा है सेलिंग प्राइस, ये है हमारा सेलिंग प्राइस। हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था, कॉस्ट प्राइस था 3,50,000 का। ठीक है 3,50,000 का हमारा था कॉस्ट प्राइस। देख लो क्वेश्चन देख लो, नहीं तो क्वेश्चन देख लो, ऊपर लिखा हुआ है देखो, इतने रुपए खर्च हुआ है। लेकिन हम बेच कितने रहे हैं 3,38,000 का। तो लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है? अरे लॉस हुआ है या प्रॉफिट हो रहा है? बांटो और कितना बांटना है बांटो। तो लॉस कितना हो गया 2,000 का लॉस होना है। लॉस कितना हो गया 2,000 का लॉस हो गया, देख लो। ठीक है पूछा क्या था क्या, फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। लॉस हुआ, बांट दिया 500 बुक 500 बुक ऐसे ही बांट दिया। बांटा उसके ऊपर 25% का बुक के ऊपर प्राइस भी घटा के बेचा है, डिस्काउंट दिया हुआ है। चलो ठीक है, हमारा क्या जाता है, आगे चलते हैं। ये वाला सवाल बनाओ, ये आज का आखिरी सवाल बनाते हैं, ठीक है? उसके बाद करेंगे और एक दिन बनाएंगे, आज के लिए इतना काफ़ी होना चाहिए। चलो ठीक है ये सवाल बना दो बस। चलो सवाल को करते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। यहाँ पर बोल रहा है कि ए व्हीकल डीलर बाय 30 व्हीकल फॉर ए कॉस्ट ऑफ 4725 ऑफ these 8 are 4-seater and the rest are 2-seaters. At what price must he sell 4-seater so that 4-seater अच्छा, so that if he sell the 2-seaters होना चाहिए यार, चलो जो भी है यहाँ पर 2-सीटर होना चाहिए, सीटर होना चाहिए। ठीक है 2-सीटर एट 3/4 ऑफ दिस प्राइस ही मेक ए प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन हिज आउटले। चलो ये इसको थोड़ा सा आसान बनाते हैं। देखो कोई एक व्हीकल डीलर है, वो 30 व्हीकल खरीद रहा है। ठीक है अरे 80 बन गया है क्या 30, ठीक है 30 व्हीकल खरीद रहा है। ठीक है उसमें से 4-सीटर है और 2-सीटर है। ठीक है 4-सीटर और 2-सीटर है। ठीक है 4-सीटर है। 4-सीटर जो हो वो 8 है ना, 8 है ना, 4-सीटर जो है वो 8 है। और जो 2-सीटर है और जो भी बच गया कितना बच गया वो तो बताओ तो। 30 में से 8 गया तो 22 बच गया। ठीक है 22 जो है बच गया है, ये है 2-सीटर है। यहाँ तक तो हो गया। अच्छा वो बोल रहा है कि जो 30 व्हीकल जो खरीद रहा है ना, 30 व्हीकल जो खरीद रहा है वो उसका प्राइस है जो खर्च किया है वो 4725 है, इतना पैसा वो खर्च किया है। लेकिन देखो वो बोल रहा है कि मैं 40% ऑन द आउटले, मतलब टोटल ऊपर के ऊपर वो 40% प्रॉफिट कमा रहा है। 40% का मतलब क्या हो गया, 40% का मतलब 2/5 हो गया। ठीक है अगर 5 उसका सीपी है तो प्रॉफिट है 2, तो एसपी क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा। ठीक है इसका ये तो सीपी है ना उसका, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा उसका, सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अगर 40% है तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए कि 4725 होल डिवाइडेड बाय
5 × 7, क्योंकि 5 पार्ट CP है ना, CP तो 5 पार्ट है, ठीक है, 5 पार्ट तो CP है, तो SP क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। हालांकि इसको डिजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, चलो SP क्या होता है देखते हैं। ये क्या आएगा, अरे देख लो, ये आ जाएगा 9, 45, 22, 4, ये आ जाएगा, आएगा ना। चलो अगर इसको आप फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5166 बन जाएगा ना। चलो यही है ना SP, तो ये बन गया उसका सेलिंग प्राइस। अभी चलते हैं सवाल पे। सवाल बोल रहा है कि 3/4 ऑफ दिस प्राइस, ठीक है, इफ द सेल्स द 2 सीटर्स 3/4 ऑफ 3/4 में 2 सीटर मतलब 4 अगर हो रहा है 4 सीटर का प्राइस, तो 2 सीटर का प्राइस होगा 3। मान लीजिए कि ये है 4x, तो ये बन जाएगा क्या 3x, ठीक है। एक का प्राइस ये है, ठीक है, प्राइस तक पता चल गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 4 सीटर का एक का प्राइस अगर 4x है तो टोटल क्या, मतलब टोटल प्राइस क्या बोल जाएगा, ये हो जाएगा 32x, ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 66x, ये दोनों का मतलब टोटल 30 का हो जाएगा। तो ये दोनों को ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 98 में 98x इज इक्वल टू, ये टोटल ना सेलिंग प्राइस ही है, टोटल सेलिंग प्राइस ये है। टोटल सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है, 6615 दिया हुआ है, ठीक है। तो x का प्राइस क्या आ जाएगा, x का प्राइस आ जाएगा 6615/98, ठीक है, ये आ जाएगा। पूछा क्या है बताओ तो, पूछा क्या है, व्हाट प्राइस मोस्ट इज सेल द 4 सीटर का पूछा है, तो 4x का पूछा है ना, एक का 4x का पूछा है, तो यहाँ पर 4x का कर दो, 6615/98 × 4, जो भी आएगा वही आएगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो 4x का कर दो यार, जो भी है, या इसको काट लेते हैं, कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा ना, 2 से कटेगा, नहीं कट रहा है तो नहीं कट रहा है, और क्या कर सकते हैं, जितना भी कटेगा उतना ही, जहाँ पर रुक गया रुक दो, इसको सॉल्व करके जितना आ रहा है, तो ये रख दो यार, 6615 × 2 ये आ जाएगा 49, जो भी है आने के बाद जो भी आंसर आएगा, या तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेना है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेना, यहाँ पर 50 डाल के करना है तो कर लेना, ठीक है, जो भी है आंसर जो भी है आएगा डिजिट में। वो तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शन कैसा दिया हुआ है, अगर फ्रैक्शन में दिया है तो ठीक है, अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया है तो अप्रोक्सीमेट, फ्रैक्शन में दिया होगा तो इसको बना दिया हुआ होगा, ठीक है। ये 30 हो गया, 66 का डबल क्या होता है, अबे रुक जा, हो रहा है ना इतना, 49